हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन प्रिपरेशंस पॉइंट में। और आज हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में उत्तर प्रदेश पीसीएस एंड उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में किस प्रकार से क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और भविष्य में किस प्रकार से क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग प्रथम अध्याय स्टार्ट करते हैं भारत के संवैधानिक विकास से। जी हाँ दोस्तों, ये भारत संवैधानिक विकास की प्रथम श्रृंखला है या इस प्रकार से इसके आगे सीरीज आते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। जी हाँ दोस्तों, तो जो बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी वो हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। जी हाँ, तो दोस्तों भारत परिषद 1892 के तहत सर्वप्रथम बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी और इसी के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। जी दोस्तों, फर्स्ट का आंसर बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने जैसे क्वेश्चन है तो सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो संविधान सभा सदस्यों का चुनाव हुआ था भारतीय विधानसभा के द्वारा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। जी हाँ दोस्तों, यूपी पीसीएस 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग। जी दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है नियंत्रण परिषद की स्थापना। नियंत्रण परिषद की स्थापना जो दोस्तों हुआ था पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के द्वारा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार ए नंबर का 2 हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की जाए तो नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा हुआ था। जी दोस्तों, इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब प्राप्त हुई थी दोस्तों। जी दोस्तों, चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत प्राप्त हुई थी। जी दोस्तों, नेक्स्ट है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो जो गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति हुई थी चार्टर अधिनियम 1833 के तहत प्राप्त हुई थी। इस प्रकार दोस्तों हम इसको मैच करेंगे तो ए का 1 नंबर हो जाएगा, ए का 2 नंबर हो जाएगा, पिट्स का भारतीय 1784 हो जाएगा। इस प्रकार हम देखेंगे तो हमारा आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसको हम थोड़ा दोस्तों नीचे कर लेते हैं और आपको मैच करा देते हैं दोस्तों। नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है 84 में हुआ था। पिट्स का भारतीय में 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना देखेंगे तो नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा हुआ था दोस्तों। इंग्लिश मशीनरियों को भारत में, तो इसका तो चार्टर अधिनियम 1813, गवर्नर जनरल परिषद की चार्टर अधिनियम 1833। इस प्रकार दोस्तों हम बात करेंगे तो हमारा आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। जी हाँ दोस्तों, तो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, केंद्र में अगर द्वैध शासन की बात किया जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया था। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या। जी हाँ दोस्तों, निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। जी हाँ दोस्तों, कितनी जनसंख्या पे था, 10 लाख व्यक्ति पे। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है दोस्तों, क्रिप्स मिशन के द्वारा। इस प्रकार क्रिप्स मिशन द्वारा सर्वप्रथम संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में उपनिवेश शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। जो 1883 में इल्बर्ट बिल आया था दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था। देखते हैं दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था।
जी हाँ दोस्तों, तो जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार इसका आंसर नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, जो राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, किससे प्रेरित है? जी हाँ दोस्तों, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अध्यादेश राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त है दोस्तों। इस प्रकार इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। जी हाँ दोस्तों, विधान पालिका जो प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई थी दोस्तों? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम 1919 के द्वारा विधान पालिका को द्विसदनी बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, 1919 की भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। IAS 2012 में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे 1919 के भारत शासन अधिनियम की इनमें से कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो इसका हम लोग देखेंगे दोस्तों, प्रांतों की कार्यकारिणी, सरकार में दरिद्र शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण। हम देखेंगे दोस्तों, इसमें जो मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन था वो 1909 में आया था, मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत आया था दोस्तों। इस प्रकार ये बी तो हट गया। अब नेक्स्ट हम लोग के पास जो बचा है दोस्तों, हम लोग पास 1 और 3 बचा है। प्रांतों की कार्यकारिणी परिषद, द्वैध शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण, 1 और सी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर करेक्ट है। जबकि बी जो है 1909 में आया था दोस्तों, 1909 में आया था। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार की समाप्ति किसके द्वारा हुई थी? तो भारत परिषद की जो समाप्ति किसके द्वारा हुई थी दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, जो भारत परिषद की समाप्ति हुई थी 1935 के अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। इस प्रकार इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संवैधानिक सभा के सदस्यों को, जी हाँ दोस्तों, इनके जो सदस्य थे कैसे चुने जाते थे, नामित किए जाते थे दोस्तों? तो जो प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य से विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा इनका चुनाव किया जाता था। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर करेक्ट है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? जी हाँ दोस्तों, तो वो कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया दोस्तों? क्वेश्चन देखें सर, IAS 2012 में क्वेश्चन पुटअप किया गया है और जो कि बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन है। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा सर्वप्रथम भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में, यानी कि अपने देश के ही होकर अपने देश के प्रशासन में हिस्सा नहीं ले पाते थे। सोचिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। तो इसको कब आया था जो ये लोग हिस्सा लेना संभव बनाया गया? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ये बनाया गया कि अब जो भारतवासी होंगे वो भी अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, MPPCS 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है कि स्वतंत्र भारत की जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे? जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जी हाँ दोस्तों, आंसर इस पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जी हाँ दोस्तों, 1946 में जो अंतरिम कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे दोस्तों? जी दोस्तों, इस IAS 1995 में क्वेश्चन पुटअप किया गया दोस्तों। तो कौन से दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। जी दोस्तों, इस प्रकार आंसर नंबर इसका बी ए करेक्ट है। जी दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो अस्थायी अध्यक्ष की बात की जा रही है दोस्तों, तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों।
क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो अस्थायी अध्यक्ष सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। जो अखिल भारतीय महासंघ था उसको स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया गया था दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1935 में सर्वप्रथम अखिल भारतीय महासंघ को स्थापित किया गया था। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? जी दोस्तों, निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। जी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इस संविधान का गठन किया जाए या इसका विचार सर्वप्रथम जो प्रस्तुत किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? IAS 1996 में क्वेश्चन पूछा गया, जिसका आप लोग दोस्तों देख रहे हैं। तो कौन किया था संविधान सभा की रचना? किया सर्वप्रथम जो विचार आया था दोस्तों, स्वराज्य पार्टी ने इसका किया था। विचार स्वराज पार्टी ने दिया था 1924 में। जी हाँ दोस्तों, जो कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसका गठन किया था इलाहाबाद में। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसका जिसको हम लोग देख रहे हैं इसमें बताना है कौन सा ऐसा कथन है जो संविधान सभा के विषय में सही नहीं है। IAS 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं। वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। यहाँ दोस्तों, तो जो संविधान सभा के विषय में नहीं थी दोस्तों, तो कौन सा नहीं था? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ये दोस्तों सही है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी गलत है। तो यानी कि मतलब कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, एक भी गलत है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थे भी, यानी कि इसका आंसर हम देखेंगे दोस्तों एक और दो। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट 1 और 2 हो जाएगा करेक्ट। जी दोस्तों, क्योंकि वह बहुदलीय निकाय थी। जी हाँ दोस्तों, सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, ये भी सही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कई समिति बनाई गई थी जिसके माध्यम से कार्य किया जा रहा था संविधान सभा के बारे में, लेकिन और उसमें बहुदलीय निकाय भी थी, कई दल थे। और जी दोस्तों, इस प्रकार इसका आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, बिब्बल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। जी हाँ दोस्तों, बिब्बल योजना के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। बिब्बल योजना जो आया हुआ था दोस्तों, उसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि बिब्बल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में कथन दिया है कि बिब्बल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। तो राइट है दोस्तों। बिब्बल का विचार था, कारण है आर, बिब्बल का विचार था कि ऐसा व्यवस्था ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। तो गलत है दोस्तों, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा कि जो बिब्बल योजना आया था अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिथगो के स्थान पर लॉर्ड बिब्बल को भारत का वायसराय बनाया गया। जी दोस्तों, तो उसमें क्या प्रावधान किया गया कि बिब्बल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने तथा अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए एक विस्तृत योजना जो था 14 जून 1945 को प्रस्तुत किया, जिसे बिब्बल योजना द बिब्बल्स प्लान कहा जाता है। इसमें जो बातें की गई थी दोस्तों, क्योंकि IAS 2007 में पूछा गया, इसलिए हमने सोचा इसका थोड़ा विस्तार कर दिया जाए। इसमें क्या था दोस्तों, नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया और प्रतिरक्षा विभाग जो था वायसराय के अधीन कर दिया गया और मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। ये कार्यकारिणी में बात शामिल की गई कि मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। इस प्रकार हमारा कथन तो सही है दोस्तों, लेकिन बिब्बल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है, तो ऐसा उनका कोई विचार नहीं था। और हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन और आपका बन सकता है कि जो गवर्नर जनरल थे बिना कारण वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। अभी ऐसा प्रावधान इसमें किया गया। और क्या था कि दोस्तों की इसमें अब ये बात की कि जो द्वितीय विश्व युद्ध उसमें चल रहा था, तो युद्धोपरांत युद्ध की हो बाद भारतीय जो होंगे और अपना संविधान स्वयं बनाएंगे, ये सब बातें कही गई थी दोस्तों। तो इस प्रकार इसका आंसर हम देखेंगे, कथन सही है पर कारण गलत है। तो हम लोग देखेंगे आंसर कौन सा करेक्ट है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन कथन और कारण दोनों सही हैं, ये तो गलत है दोस्तों। सेकंड ऑप्शन कथन और कारण दोनों सही है, ये भी गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है कथन सही है पर कारण गलत है। जी दोस्तों, ये सही है। और कथन गलत है पर कारण सही है, ये भी गलत है दोस्तों। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर ये सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी।
UPPSC 1995 में क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, जो भारतीय संविधान की स्थापना किसके तहत की गई थी दोस्तों? जी दोस्तों, तो जो किसके तहत की गई थी दोस्तों? जब आप एक क्विज सॉल्व किया करिए तो पेन और कॉपी रखा करिए और देखा करिए कि हमारे कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। जी दोस्तों, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में। जी दोस्तों, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जी दोस्तों, संविधान सभा की जो स्थापना हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? जी दोस्तों, जो संविधान सभा में अधिवेशन हुए थे, कुल कितने अधिवेशन हुए थे दोस्तों? तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। जी हाँ दोस्तों, कुल कितने अधिवेशन हुए थे दोस्तों? 12 अधिवेशन हुए थे। जो अंतिम हुआ था 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? कि जो मताधिकार की आयु हो 15 वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाए, वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये किसने कहा था? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन बताइए दोस्तों, किसने कहा था दोस्तों? मौलाना आज़ाद ने कहा था ये बात। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, इसका आंसर सी है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? जी हाँ दोस्तों, जो अवशेष शक्तियाँ दी थी वो किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जी हाँ दोस्तों, संघ संविधान के अध्यक्ष की बात की जाए कौन था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। IAS 2005 में क्वेश्चन पुटअप किया गया। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? जी हाँ दोस्तों, किसमें प्राप्त नहीं किया था? तो बंगाल में नहीं किया था। जी दोस्तों, बंगाल में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था। जी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया? जी हाँ दोस्तों, किसमें दिया गया? 1861 में। जी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? जी हाँ दोस्तों, 1935 में किसको स्वीकार नहीं किया गया था दोस्तों? क्योंकि हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा सहयोग भारत शासन अधिनियम 1935 का ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। देश के लिए लिखित संविधान, इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया था। जी हाँ दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा देश के लिए लिखित संविधान ऐसा कोई अस्थायी अवयव नहीं था। जी दोस्तों, इस प्रकार हमारा 30 क्वेश्चन का सीरीज इतना ही समाप्त करते हैं दोस्तों। इसकी नेक्स्ट श्रृंखला अगली हमारी सीरीज में आएगी जो कि 30 क्वेश्चन का होगा। जी हाँ दोस्तों, और इस प्रकार हम लोग भारत के संविधान के प्रत्येक अध्याय को और इसी प्रकार श्रृंखला वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसमें क्या खामियां हैं उसके बारे में आप हमको कमेंट कीजिए, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आपको सहायता मिले, ऐसी कोशिश की जाएगी। जी दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।